हैं कि हालांकि मूडी ने तबाहकुन परफॉर्मेंस की है, तो वायरस को तो इलेक्शंस ने तबाही मचा दी है, फिर भी आप सोचिए तो सही, कंप्लीट लैक ऑफ गवर्नेंस और ये बिगट हर चीज रख के फिर भी इसका पॉपुलैरिटी 63% है। आप लोग जाएं इंडिया, वो नफरत करते हैं हमारे से, हमारे हिलाली साहब के जो ये ट्रस्ट डेफिसिट की बात थी, ये तो फिर सही बात है कि हम तो उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, जब उनकी सिंसेरिटी अगर नहीं है और वो सिर्फ अपना दामन बचाने के लिए कुछ चीज़ों में ज़्यादा उलझ गए हैं, जो जनरल साहब ने भी आप कितना एग्री कर रहे हैं इससे? फिर जिम्मेदारी किस पर है अमन बहाल करने की? देखिए, हम लोगों को सोचना चाहिए कि क्या ये वक्त ऐसा है कि हम इंडिया पे प्रेशर डालें। बिल्कुल है ये वक्त इंडिया पे प्रेशर डालें, क्यों नहीं डालें भाई। वो क्या कर रहे हैं कश्मीर में, लुक एट द कंडीशंस इन कश्मीर। हिंदुस्तान में खुद लोग कह रहे हैं कि ये नामुमकिन सी बात है कि ऐसा ये चल सकता है। हिंदुस्तान में खुद लोग कह रहे हैं, मोदी के खिलाफ खड़े हुए हैं कि सेक्युलरिज्म को तबाह कर दिया है, और इस किस्म की उनका जो इस वक्त पब्लिक इमेज है, इंटरनेशनल इमेज है, इससे बदतर तो कभी रहा ही नहीं है। तो ये है वक्त कहना के लिए उनको कि इनसे कंसेशंस निकालें, और अगर आपको कुछ करना भी हो करें। ये है वक्त टू एक्ट। ये नहीं है कि ये आप तो वैसे बयान दे रहे हैं कि वो पीछे हट रहे हैं आप। लेकिन हिलाली साहब, इस तरह हम भी तो इस कंडीशन में है ना। योर स्टांस, आपकी बात तो सही है, लेकिन हम भी तो थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम में है ना कि एक तरफ अफगानिस्तान का भी हमारा जो मामला है, वहां पर भी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान वहां से मुसलसल हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, हमारे ऊपर क्या हो रहा है, वो टीटीपी आप पे। अच्छा चलिए जी, जनरल साहब आप कर लीजिए जी। मैं कर करूं। देखिए, बात ये है, अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है उसमें अफगानिस्तान तामन कर रहा है, लेकिन करने वाला भारत है। क्या भारत ने वहां पे आपको कोई रियायत दे दी है? वो चीज तो वहीं चल रही है, उसको नहीं रोका जाएगा। आप ब्लीड कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। ठीक, इधर आपको याद है कि उधर से भी हमें एंगेज किया हुआ उन्होंने, बिल्कुल सही एंगेज किया हुआ है। वेस्टर्न फ्रंट आपका कभी वो ठंडा नहीं होने देंगे जब तक कि अफगानिस्तान खुद अफगानी बैठ के को बातचीत करके तो अपने अंदर अपनी स्टेबिलिटी वगैरह कर लें, वरना आप देखेंगे कि इंडिया वहां से ये काम करता रहेगा। ठीक, और ये क्योंकि किसी की मोदी का जो मॉडल है, जी जी हिलाली साहब जी, मोदी का जो मॉडल है, जो हीरो है, वो नेतन्याहू है। समझिए, उससे ये सीखा है, उससे 35A खत्म करने का उससे सीखा है, और कंटिन्यूड प्रेशर रखने, प्यूनिटिव रिएक्शन रखने, ये उससे सीखा है। पैलेस्टाइन में हम यही देख रहे हैं, सब भूल जाएगा। और तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। यू हैव, आई एम सॉरी, अगर आपको हमास की तरह रिएक्ट करना पड़े, यू हैव टू रिएक्ट, मे बी लाइक हमास, यू हैव टू। लेकिन हमें अपनी स्टैंस पे फर्म रहना है, उस पे हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये तो बड़ी आपकी क्लियर सबकी मुझे इस पे ओपिनियन नजर आ रही। लेकिन इमरान साहब, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर अमेरिका भी तो है ना। अमेरिका जो खिते का इस वक्त बड़ा बन के यहाँ पे बैठा हुआ था, अब उसको निकलना भी है, लेकिन उसका पूरा वजन जो है हमें हमेशा भारत के पलड़े में नजर आता है। अब पाकिस्तान को ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? पहली बात तो हिलाली साहब ने जो कहा था, मैं थोड़ा सा उस पर आपको बता दूं कि इसराइल और इंडिया, वैसे तो इन दोनों के दरमियान 4,500 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है, 4,532 किलोमीटर बनते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पॉलिसीज इन दोनों की एक है। जो इसराइल फ़लस्तीन के साथ कर रहा है वही सलूक इंडिया कश्मीरियों के साथ कर रहा है। अच्छा, और इसराइल जो है इंडियन फौजियों की ट्रेनिंग भी कर रहा है। फिर दोनों पे ये इल्जाम है कि वो कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं मजलूमों के खिलाफ, उधर फलस्तीनियों के खिलाफ, इधर कश्मीरियों के खिलाफ। तो ये जो हिलाली साहब कह रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिसी नेतन्याहू की और मोदी की एक है। लेकिन इसमें जो आप पूछ रही थी, उसमें आप ये समझे कि उन्हें भी इस बात का पता है कि उन्होंने भी कोई वे आउट निकालना है। इसलिए आपको इंडिया ने, उन्होंने, आपको याद होगा अमित शाह जो इंडिया में मोदी के बाद सबसे मजबूत समझे जाते हैं, बल्कि बाज़ हल्कों के मुताबिक तो वो शायद मोदी से भी ज्यादा मजबूत है। उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि वक्त आने पर हम जो उसकी कश्मीर की रियासती हैसियत है उसको बहाल कर देंगे। यानी उन्होंने भी कोई प्लान भी अपना रखा हुआ है।
कि अगर हम पे ये ज्यादा दबाव आएगा, ये चीजें होंगी तो हमें किस तरफ जाना है। इस वक्त अगर उन पे प्रेशर डाल लेते हैं, इस वक्त अगर हम अपने कार्ड्स अच्छी तरह से प्ले कर देते हैं, तो ये वो वक्त है, क्योंकि अमेरिका भी अफगानिस्तान की वजह से मजबूर है, वो भी चाहता है कि मामला हल हो। पाकिस्तान से बिल्कुल बिगाड़ भी नहीं रहा है। सुन ले, इसलिए नहीं बिगाड़ रहा कि पाकिस्तान या कश्मीरियों के फायदे का नहीं मामला, अमेरिका के पेट में इसलिए मरोड़ उठ रहे हैं कि उसे ये पता है कि अफगानिस्तान में अमन का रास्ता भी पाकिस्तान से होके जाता है। वो अपने फौजियों का अगर इनखला चाहता है, वहां पे अगर बाद में कोई अपने ऑपरेशंस करना चाहता है, निगरानी करना चाहता है, उसके लिए भी उसको पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। तो ये सारा कुछ कैसे होगा पाकिस्तान की मदद? लेकिन मेरी बात मुकम्मल हो रहने दे। इसमें पाकिस्तान को ये जरूर चाहिए इंडिया को भी मजबूर करने के लिए कि आप उनके साथ तजारत जो है वो जरूर करें। अच्छा, उसमें पाकिस्तान का भी फायदा है। बगैर कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट हुए। कश्मीर का मसला दुनिया में जहां मसले होते हैं उसमें तजारत जो है ना, बिजनेस इज बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। आप एक चीज को समझिए, अगर आप इंडिया के साथ इतनी तजारत करते हैं, इस तरह से जनरेट कर लेते हैं कि उसको भी आप एक दुनिया ताजिर तो अमन चाहता है ना, फिर वो कैसे अपने स्टेक्स लगाते हैं जबकि आगे पता भी नहीं होता कि सिचुएशन कैसे एकदम खराब हो जाए, सब कुछ बंद हो जाता है। इंडिया बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान में उसको फायदा है, पाकिस्तान के लिए वहां माल भेजने में वो बातें सही हैं, लेकिन मैं तो ये बात करूं कि ताजिर तो पहले ये देखेगा ना कि वहां पे उसके स्टेक्स होते हैं, वो कैसे वजन नहीं है इस बात में जी। मसला ये है वहां पे नफरत इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तानियों ने, जो डिजाइनर्स ने अपने कपड़े वहां एक्सपोर्ट किए हुए थे, वो सड़कों पे ला के उन्होंने जलाए हैं। दुकानदारों को उन्होंने वार्निंग दी है कि दोबारा तुम्हारे यहाँ कोई पाकिस्तानी अगर चीज हमने देख ली तो तुम्हारी दुकान को आग लगाएंगे। वहां एक बेकरी थी जिसका नाम था कराची बेकरी, उसको उन्होंने छतरौल किया कि तुम बेकरी का नाम बदलो वरना तुम्हें गोली मार दे। बात यह है कि वहां जो हालात मोदी ने पैदा किए वो तजारत वाले नहीं है। आप जब किसी से आप देखिए कि इन चीजों का जो आप तजारत या कोई बातचीत करेंगे उसका कश्मीरियों के मोराल पे क्या असर पड़ेगा। ये कनेक्टेड चीजें हैं। असूली बात जो इमरान कर रहे हैं वो ठीक है, असूली तौर पे बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे बड़े मखसूस हालात हैं ऐसे कि इसमें उनको भी देखना पड़ेगा। चलिए जनरल साहब, हिलाली साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू उस पे ले लीजिए। हिलाली साहब भी इस पर, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे। जी हिलाली साहब, देखिए आप नियर वो सिचुएशन है एक मुल्क के साथ और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपका और उस मुल्क का कोई नथिंग। अभी हल्की सी बात हुई थी जब वो क्राइसिस था चीनी का, और ये बात थी कि इंडिया से ले लेते हैं उस तरह, तो काफी ज्यादा उस पे आपने देखा कि वो आया था। तो उन्होंने हमारे से एम्बुलेंसेस, उन्होंने ईदी से एम्बुलेंस क्यों नहीं लिया? ईदी ने कहा था हम 50 एम्बुलेंस भेजते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लोग मर रहे हैं, तुम्हारे वैक्सीन खत्म हो गए हैं, मोदी को पता ही नहीं है क्या करने के लिए, हमें पता है और हम कुछ मदद करना चाहते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया। छोड़ें जी, ये दिस इज नॉट ये ऐसा गेम नहीं है। आप तो यू आर विद इन द कस्प ऑफ वॉर। लेकिन हिलाली साहब, जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ये बात कर रहे हैं कि तजारत से ही गुर्बत का खत्म हो जाएगा रास्ता बरे सगीर में, तो वो क्या फिर जनरल स्टेटमेंट उनका तिजारत नहीं है, वो तिजारत से होगा। ये कश्मीर को रिजॉल्व करो, तिजारत शुरू करो। भारत तिजारत करेगा, भारत आपसे तिजारत करेगा गुर्बत खत्म करने के लिए। नहीं जनरल साहब, सोचिए जनरल साहब गुजारिश, गुर्बत भारत में खत्म करनी है। जनरल साहब गुजारिश ये है कि कभी भी पहली बात तो ये कभी भी कोई मुल्क दूसरे की गुर्बत खत्म ही नहीं करता। ये कैपिटलिज्म का दौर है, ये रफाई दौर तो अब रहा नहीं कि आपने अपने फायदे के लिए नहीं दूसरे के फायदे के लिए काम। पहली बात तो ये। दूसरी, इंडिया भी क्यों सिर्फ हमारे फायदे के लिए करेगा? बात ये नहीं है। बात ये है कि जो बात आपने की ना कि कपड़ों जला दिए, दुकानों को कहा कि हम गोली मार देंगे, इशू ये है कि वो पूरा इंडिया आपसे उस तरह से नफरत नहीं करता जिस तरह से पूरा पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि हर वक्त जंग लगी रहे। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं, अक्सरियत ये है जो अमन चाहते हैं। असल चीज ये है, इंडिया में भी पूरी अवाम आपके खिलाफ नहीं है। मोदी ने जो एक माहौल बना दिया है, और जो आरएसएस है या उस तरह के जो उनके इदारे हैं, वो ये चाहते हैं कि हर वक्त जंग का माहौल। मैं इमरान साहब, ये नहीं, गलत नहीं है। इस बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, गलत है। असल चीज बारी जनरल साहब को पहले बात कर लेने दीजिए। जी जनरल, चाइना ने उनका 1000 किलोमीटर का इलाका कब्जा किया जी, चुप हैं उस पर, आपको इतनी तकलीफ नहीं। आप 1 इंच का कब्जा पाकिस्तान करके देखें, अगर मोदी की हुकूमत ना उलट जाए तो मुझे पूछ लीजिए। वहां इलेक्शन का इशू पाकिस्तान है,
एक इलेक्शन जीतना हो तो पाकिस्तान इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। किताब आई है, उसकी वजह ये है ना कि माहौल बना दिया गया लिखा है कि सियासत है ही एंटी पाकिस्तान। ठीक, अगर आपने सियासत में तरक्की करनी है पाकिस्तान के खिलाफ ना लड़ो, ये ओबामा की किताब में भी है। जनरल साहब, हिलाली साहब को भी कमेंट कर लेने दीजिए। जी हिलाली साहब, ये हम लोगों को कुछ कहने की इस पे जरूरत नहीं है। आप एक पॉलिटिकल पोल ले लें, पोलस्टर्स बताते हैं कि हालांकि मोदी ने तबाहकुन परफॉर्मेंस की है, वो वायरस को तो फैलाया है, एपिडेमिक और वो कुंभ मेला और वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस ने तबाही मचा दी है, फिर भी आप सोचिए तो सही, कंप्लीट लैक ऑफ गवर्नेंस और ये बिगट हर चीज रख के फिर भी इसका पॉपुलैरिटी 63% है। आप लोग जाएं इंडिया, वो नफरत करते हैं हमारे से, हमारे लोग जो उनके बारे में मुझे नहीं पता, मगर उनकी नफरत इज वेरी ऑब्वियस। मैं गया हूं, मैं काम किया हूं, मुझे पता है उसके बारे में।